नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग बीकॉम 6 सेमेस्टर टॉप 20 क्वेश्चन। कल हमने पार्ट 1 आपको क्वेश्चन दे दिए जिसमें 7 या 8 क्वेश्चन थे। आज हम आपको पार्ट 2 वीडियो दे रहे हैं जिसमें कुल 13 क्वेश्चन है। अगर आप ये 20 से 21 क्वेश्चन जो हमारा टॉप 20 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है इसको आप फॉलो करके आप पूरी प्रिपरेशन करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका पेपर जो होने वाला है वो फर्स्ट क्लास का जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। और हिंदी, अगर आप हिंदी मीडियम को डोंट वरी, इंग्लिश लेके घबराइएगा मत, मैं आपको हिंदी बता दूंगा और इंग्लिश वाले को इंग्लिश दिखाइए। चलिए आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको पढ़ने हैं और पढ़ के वो एग्जाम में देने हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है। अकाउंटिंग इज नेसेसिटी। क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग इज नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर वाला है ये भाई साहब, 20 नंबर वाला, भूल कर भी इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग जो है नेसेसिटी है, बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, अनिवार्य होता है। व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी। ऑडिटिंग क्या है? लग्जरी होता है। इसको एक्सप्लेन करना है। ये आपके जो आपका ऑडिटिंग का बुक होगा उसमें सेकंड चैप्टर में आपको मिल जाएगा। दूसरा देखिए, अकाउंटिंग स्टार्ट्स देयर बुक कीपिंग एंड। बोल रहा है अकाउंटिंग जहां शुरू होती है वहां बुक कीपिंग एंड होती है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर ऑडिटिंग एंड। जहां अकाउंटिंग शुरू होता है वहां फिर ऑडिटिंग खत्म होता है। इसको एक्सप्लेन करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये तो पहेली की तरह लग रहा है। जी हाँ, ये पहेली नहीं है, ये इसका आंसर में क्या करना है आपको, जो है कि अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और ऑडिटिंग तीनों का मीनिंग एक्सप्लेन करना है और तीनों के बीच डिफरेंस को क्लियर करना है, वही आपका आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, मीनिंग ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर क्या होता है? ठीक है, इसका जो है क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर क्या क्या क्वालिटी होती है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑडिटर, कितने तरह का ऑडिटर होते हैं, कितने टाइप्स के। और बस ये भी 20 नंबर, जितने भी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा लगभग सब 99% क्वेश्चन 20 नंबर वाला इसमें है। अगर आप 20 नंबर का क्वेश्चन तैयार करते हैं आपका अल्टीमेटली हर क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन 2 नंबर 5 नंबर का तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से 5 नंबर का पूछ लिया, मीनिंग ऑफ ऑडिटर, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटर तैयार किए हैं, फट से छाप दिए हैं। पूछ लेगा क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर तैयार किए हैं, फट से छाप दिए हैं। पूछ लेगा टाइप्स ऑफ ऑडिटर, छाप दिए हैं। तो इस तरीके से होता है, तैयारी बड़ी की जाती है। अगर आपको बड़ा छलांग मारना है तो आपको क्या करना, तैयारी बड़ी करनी होगी। जब आप बड़ा छलांग मारेंगे तो छोटका मोटका जो रहेगा वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट के कौन कौन से क्लासेस हैं इसको देख लीजिएगा, ये 5 नंबर में आएगा। व्हाट इज द ऑडिट नोटबुक। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑडिट नोटबुक क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं, ऑडिट नोटबुक में कैसा कैसा कंटेंट होता है, क्या क्या लिखा जाता है। और उसके बाद मेरिट एंड डीमेरिट्स, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिएगा। ठीक है, जो एडवांटेज होगा उसका अपोजिट क्या होगा, डिसएडवांटेज। फॉर एग्जांपल ये इसका एडवांटेज हो गया कि ये क्या होता है, बहुत जो है कि कम समय में तैयार हो जाएगा। तो डिसएडवांटेज क्या होगा, टाइम लेता है। ठीक है, तो अपोजिट करना रहेगा। ठीक है, ये 20 नंबर का। और से मैं हल्का सा आपको पॉइंट दे रहा हूँ, ऑडिट नोटबुक क्या होता है। जब कोई भी ऑडिटर किसी फर्म में ऑडिट करने जाता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसके दिमाग में याद नहीं रखी जाती, और उसको याद रखने के लिए, अपने माइंड को रखने के लिए वो अपने पॉकेट में एक नोटबुक रखता है। फॉर एग्जांपल, आप जब हरिश्चंद्र या किसी भी कॉलेज में क्लास करने जाते हो तो आप अपने नोटबुक में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है या जो भी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको आप ब्लैक पेन या ब्लू पेन से नोट करते हो कि आप भूल न जाओ। जस्ट लाइक दैट ऑडिटर भी जो होता है, ऑडिटर भी क्या करता है, जब कहीं जाता है तो वो नोटबुक पे डाउन कर लेता है कि यहाँ पे वाउचर में इतनी एंट्री है, यहाँ पर सेल्स वाउचर में इतनी गलतियां हैं, यहाँ पर इतनी बुक्स हैं, यहाँ पर इतने, तो जो इनको उसको इंपॉर्टेंट लगता है वो उस पर नोट करता है ताकि वो जब रिपोर्ट बनाए तो वो उतना ओपन करके देख सकता हो। तो इसके कंटेंट मतलब यहाँ पर क्या क्या उसमें आता है, कैसा इसका फॉर्मूला होता है, क्या क्या लिखा जाता है उसका। ठीक है, मेरिट डीमेरिट क्या होता है। ठीक है, टाइम टेकिंग होता है, याददाश्त बढ़ाता है, बहुत सारी चीजें बचाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट क्या होता है और इसके टाइप। देखिए, जब ऑडिटर किसी भी कंपनी की ऑडिटिंग कर लेता है तो लास्ट में वो क्या करता है, पूरी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डन करते हुए वो लास्ट में क्या करता है, वो इसको रिपोर्ट देता है। ठीक है, रिपोर्ट क्या होता है कि हमने आपके कंपनी का
पूरी अच्छे से वेरिफिकेशन किया, आपके जर्नल एंट्रीज चेक किया, आपके बुक्स चेक किए, आपके वाउचर चेक किया, आपके वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट चेक किया, यानी बैलेंस शीट जिसे कहते हैं। इतनी जब चेकिंग हो जाती है तो लास्ट में वो क्या बना के देता है, ऑडिटर रिपोर्ट बना के देता है। तो ये आपके 20 नंबर क्वेश्चन में था कि ऑडिटर रिपोर्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दीजिए और इसके टाइप कितने तरह के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अगर हमें किसी ऑडिटर को, ठीक है, अपने कंपनी में लाना है तो उसके लिए किसी भी ऑडिटर को अगर हमें अपॉइंट करना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। किसी भी ऑडिटर को बनने, अगर आपको ऑडिटर बनने का मन है तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप सीए होने चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं। आप सीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जो हमारे एग्जाम के टफेस्ट एग्जाम में शामिल किया जाता है, वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म में हैं तब भी आप ऑडिटर बन सकते हैं, बशर्ते आप सीए हो। दूसरा, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी ऑडिटर के तौर पे हो सकता है, लेकिन कोई एक और उसके पास सी की डिग्री होनी चाहिए। तीसरा, पार्टनरशिप कोई फर्म भी ऑडिटर बन सकता है बशर्ते सीए की डिग्री होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन में आप योग्यता आपके पास होगी कि आप ऑडिटर बन सकते हैं। ये हो गया क्वालिफिकेशन। अब आता है अपॉइंटमेंट। इसका प्रोसीजर होता है, आप अपना गूगल या जो भी चैट जीपीटी से जैसे पढ़ते हो, तैयारी करते हो, देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। कोई भी ऑडिटर की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो एक ऑडिटर के जिम्मेदारियां होती है ना, कि हाँ इस फर्म इस कंपनी में जाना है, पहले क्या करना है, वो वहां पे पहले जाते ही वहां के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी अपॉइंटमेंट लेटर देखना है, चेकिंग करना है, अधिकारियों के कर्मचारियों को कहीं घूस लेकर तो नहीं आया, डायरेक्टर आया है तो कहीं गलत काम करके तो नहीं आया ना, कहीं गलत तरीके से। लायबिलिटीज क्या क्या, जिम्मेदारियां उसकी क्या क्या होती हैं, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरा वो अच्छे से काम करे, हॉनेस्टली काम करे, क्लियर कट दे रिपोर्ट में, ठीक है, और किसी तरह का वहां पे रिश्तेदारी न निभाए। तो ये सब चीजें होती हैं लायबिलिटीज उसकी, ठीक है, कोई गलत काम उसमें ना, मतलब धांधली न करे, ये सब उसकी लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, ये 20 नंबर का आ सकता है कि एक ऑडिटर की ड्यूटी क्या क्या होती है और लायबिलिटी क्या। अगला क्वेश्चन क्या है, कंपनी ऑडिट एंड प्रोसीजर स्टेप। अगर हमें किसी कंपनी का ऑडिट करना है तो कैसे करेंगे, कंपनी का ऑडिट कैसे किया था, आप गूगल पे चैट जीपीटी के माध्यम से देख लीजिएगा कि कंपनी का ऑडिट कैसे किया था, इसकी प्रोसीजर क्या था। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। देखिए अभी आपके पास टाइम जो है सिर्फ बहुत कम क्षण बचा है, तो इस कम क्षण में इम्पॉसिबल है कि आप सारा रट्टा मार पाए। तो जितना हो सके जो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो अगर आपको पेपर में नहीं भी आ रहा हो उसके जगह आप बनाकर भी लिख सकते हो, लेकिन बशर्ते कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूँ, चलो भाई आप लोग अगर कॉन्सेप्ट भी समझ जाते हो तब भी आप पेपर में अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए तो कंपनी ऑडिट क्या होता है, किसी भी कंपनी का ऑडिटिंग करना है तो उसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अगर हमें किसी कंपनी या किसी फर्म या किसी बिजनेस या किसी एलएलपी या किसी पार्टनरशिप की संपत्ति यानी एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यूएशन करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। हमने क्या किया, वैल्यूएशन कर लिया कि पिछले साल 2024 में प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर में ए कंपनी लिमिटेड की जो हमारी वैल्यूएशन थी एसेट्स की वो 4 लाख थी और इस साल क्या हुई 3 लाख हुई। हमने वैल्यूएशन कर लिया। अब वेरिफिकेशन करेंगे। हमने वैल्यूएशन कैसे किया, बुक के माध्यम से, लेकिन जो वेरिफिकेशन होगा वो फिजिकली जाकर होगा। कैसे होगा कि वास्तविकता में वो 4 लाख का मशीन रखा है कि बेच दिया या खाली हमको फॉर्मेलिटी दिखा रहा है, तो ये वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, वाउचर। वाउचर क्या होता है कि जो ऑडिटर होते हैं वो जब किसी भी कंपनी में जाते हैं तो सभी जितने भी होते हैं सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सब वाउचर की चेकिंग करते हैं, इसी को वाउचर कहते हैं। फिर क्या आता है अगला क्वेश्चन, ऑडिटर सर्टिफिकेट। ऑडिटर सर्टिफिकेट क्या होता है, प्रोसीजर क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, कंटेंट होती है, देख लीजिएगा। 5 नंबर 2 नंबर 20 नंबर में पूछ सकता है। फिर अगला क्या है, हमें बता ही दिया, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, मतलब जब कोई ऑडिटर होता है वो कैसे किस कंपनी का ऑडिट प्रोग्राम करता है, उसके लिए प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, सब कुछ व्यवस्था करता है, तब ऑडिट प्रोग्राम करता है। ठीक है, व्हाट इज कंटीन्यूअस ऑडिट। कंटीन्यूअस ऑडिट मतलब किसी भी कंपनी का लगातार ऑडिट करते रहना, बार बार हर साल। ठीक है, इसके लिमिटेशन इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा। ये कुल 13 क्वेश्चन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सबको बताया टॉपिक, और कल 7 क्वेश्चन बताया था, 7 या 8 क्वेश्चन। तो टॉप 20 क्वेश्चन मैंने आपको अब तक ऑडिट बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए दिए हैं। तो आपको एक काम करना है, पेपर जैसा भी जाएगा, अच्छा जाए, मतलब 20 का जाए, एवरेज जाए, अगर आपको सेटिस्फाइड मिलता है कि हाँ
मैंने जितना बताया वो आपके पेपर में आया और ऐसा हुआ भी है। अभी हाल ही में आपको बता दूं कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजर का जो मैंने अपने प्रेडिक्शन से आपको पेपर दिया था उसमें से 90 to 95% क्वेश्चन हमारा पता हुआ क्वेश्चन था, हमारे सीडीआर का क्वेश्चन था। तो आई होप ये ऑडिटिंग का भी पेपर उसी तरीके से होगा और जो पेपर होगा वो बहुत इजी होगा, बशर्ते आपको सब पैटर्न और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपका पेपर अच्छा जाएगा तो आके फटाफट कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा पेपर अच्छा गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद।